अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP 9 का पार्ट नंबर 22 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और इसमें एंट्री कब और कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। नाजरीन, जब बेचा हुआ माल किसी भी वजह से वापस कर दिया जाए तो यह हमारे लिए सेल्स रिटर्न होती है, यानी कि बेचे हुए माल की वापसी। इस तरह की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। नीज अगर इस मामले में हम अपने ग्राहक को कोई छूट यानी डिस्काउंट देते हैं, मतलब हम अपने ग्राहक से कहते हैं कि भाई अगर सामान में थोड़ी बहुत कमी है तो कोई बात नहीं, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, हम ये सामान आपको कम रकम में कम पैसे में लगाते हैं, तो फिर इसकी भी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाएगी। दोस्तों, पहली सूरत में जब ग्राहक माल की वापसी करता है तो वो हमको इत्तला देता है, और अगर हम उसकी बात मान लेते हैं तो फिर वो उसकी एंट्री अपने यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर में करता है और एक डेबिट नोट प्रिंट करके हमको देता है, और वही डेबिट नोट हमारे लिए क्रेडिट नोट कहलाता है, और उसी क्रेडिट नोट की हम अपने यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम यहाँ से टैली को खोल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी को खोल लिया है, मिसाल के तौर पर मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स को, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद एंट्रीज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स के ऑप्शन के ऊपर, या फिर इसकी शॉर्टकट की वी दबाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से वी दबाया तो यहाँ पर ये वाउचर्स की स्क्रीन खुल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट का ही वाउचर खुलता है, लेकिन आज हम यहाँ पर जानेंगे क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F8 दबाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर खुल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर हमारे सामने खुल चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस किस ने माल वापस किया। यहाँ पर 1/6/2022 को 500 रुपये का माल हमें वापस किया गया, जो हमने 300 रुपये का 3000 रुपये का नकद बेचा था। अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते और अकाउंट बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खाता बनेगा सेल्स रिटर्न का, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर माल हमें वापस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा सेल्स रिटर्न का। इसके बाद यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का, यानी कि कैश का, क्योंकि दोस्तों जब हम माल वापस करेंगे तो उसके बदले हमें पैसा भी वापस देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का, यानी कि कैश का। इसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के अकाउंट हैं, यानी कि खाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि नाज़रीन वो माल जो हमने बेच दिया था और वो अब हमको वापस किया जा रहा है, तो वापस आने की वजह से वो माल भी हमारी संपत्ति बन जाएगा, और संपत्ति और जायदादों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है, जैसा कि आप जानते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो और जाने वाले पैसे या चीज़ को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो हम उस माल को यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसी तरह से वो पैसा जो हमारे पास से बाहर जाएगा उस पैसे को हम करेंगे क्रेडिट। तो आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, वो तारीख जिस तारीख में हम टैली में एंट्री कर रहे हैं। इसके लिए कीबोर्ड से दबाएंगे F2 और यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, मिसाल के तौर पर 1/6/2022। इसके बाद एंटर करेंगे, और फिर एंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर में। यहाँ पर दोस्तों हम उस बिल का नंबर लिखेंगे जो बिल हमने उसको शुरू में दिया था बेचते वक्त। तो हम यहाँ पर उस बिल का नंबर लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर 116, और फिर एंटर करते हैं।
और एंटर करके इस वाली डेट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम उस बिल की तारीख लिख देते हैं पहले वाली की, मिसाल के तौर पर 1/6/2022, और इसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करके CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CR यानी कि क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि दोस्तों माल के वापस होने की वजह से हमारा पैसा भी बाहर जाएगा, वापस जाएगा। तो हम यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर में से ले लेते हैं कैश को। हम कैश के ऊपर आते हैं, एंटर करते हैं और कैश को ले लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है। यहाँ पर आप बायर की यानी कि ख़रीदने वाले की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, या फिर इसको फ़िलहाल खाली छोड़ दें। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में 500 रुपये, और इसके बाद फिर एंटर करेंगे। DR वाले खाने में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर DR क्या होगा? DR होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इसका लेजर बना हुआ नहीं है। तो इसका लेजर बनाने के लिए हम कीबोर्ड से दबाएंगे Alt C। जैसा कि आप जानते हैं हम कीबोर्ड से दबाएंगे Alt C, तो यहाँ पर आपके सामने लेजर बनाने की विंडो आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर सेल्स रिटर्न, और इसके बाद एंटर करेंगे और एंटर करके ग्रुप वाले खाने में आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट का ग्रुप भी सेल्स अकाउंट होता है। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे यस, यहाँ पर करेंगे नॉट एप्लीकेबल, और इसके बाद इस लेजर को एंटर करके सेव कर लेंगे और फिर एंटर करके आगे बढ़ेंगे और फिर एंटर करेंगे और एंटर कर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक एंट्री हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन के 2/7/2022 को फैज़ ने 1000 रुपये का माल वापस किया, जो हमने उसे 4000 रुपये का उधार बेचा था और अभी तक फैज़ ने पेमेंट भी नहीं किया था। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पर कौन से 2 खाते और अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर एक खाता बनेगा सेल्स रिटर्न का, जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि माल की वापसी हो रही है और माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा सेल्स रिटर्न का, और एक खाता बनेगा यहाँ पर फैज़ का, क्योंकि दोस्तों फैज़ ने पेमेंट तो किया नहीं है अभी, बल्कि उधार में ही काम चला रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा फैज़ का। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट और रियल अकाउंट है, जैसा कि आपने अभी जाना, और फैज़ चूँकि एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर नियमों के मुताबिक सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और फैज़ अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि दोस्तों फैज़ हमको माल दे रहा है और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। आइए इसकी एंट्री अब हम टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2 और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 2/7/2022 मिसाल के तौर पर, और फिर एंटर करेंगे और फिर दोबारा एंटर करेंगे और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में आ जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर उस बिल का नंबर लिखेंगे जो हमने उसको बेचते वक्त दिया था, मिसाल के तौर पर 117। इसके बाद हम यहाँ पर वही तारीख लिख देते हैं जो बिल पर थी। इसके बाद एंटर करेंगे और CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CR यानी कि क्रेडिट होगा फैज़, क्योंकि फैज़ हमको माल वापस दे रहा है, इसलिए हम यहाँ से फैज़ को ले लेते हैं और यहाँ पर हम फैज़ की डिटेल वगैरह यानी कि एड्रेस फिल कर सकते हैं और फिर एंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। नाज़रीन यहाँ पर देख सकते हैं कि फैज़ से हम फ़िलहाल 6000 रुपये मांग रहे हैं, 6000 DR, यानी कि फैज़ से हम 6000 रुपये मांगते हैं। फैज़ के पास हमारे 6000 रुपये बनते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्रेडिट में 1000 रुपये फिल करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट में 1000 रुपये और फिर जैसे ही एंटर करते हैं तो नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 6000 के बजाय हम उससे 5000 रुपये ही मांगते हैं, क्योंकि उसने 1000 रुपये का माल हमें वापस कर दिया है। इसके बाद हम DR वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर DR होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसका लेजर हमने पहले ही बना लिया था तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट के ऊपर इस तरह और फिर एंटर करते हैं। इसके बाद आपके सामने ये आ जाता है, फिर एंटर करें, आगे बढ़ें और फिर एंटर करें। यहाँ पर डेबिट में लिखें 1000 जो कि पहले से आ जाता है और फिर एंटर कर करके इस एंट्री को सेव कर लें इस तरह। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।